दुनिया उनकी दुनिया से अलग है। चलते हैं पागल खाने के बगीचे में, शाम 5:30 का समय। पर अभी शायद बात नहीं कर रही मुझसे, लेकिन इसकी आवाज में मुझे सब कुछ सुनाई देता है, सब कुछ। वो भीड़ की शोरगुल, वो बच्चा खेलना, नाचना, गाना, सब कुछ। और कभी कभी तो तन्हाई की चुप्पी भी। पर ये तो तस्वीर है, ये कैसे बोल सकती है? कैसे बोल सकती है मतलब? अरे बोलती तो है, पर अब नहीं बोल रही है। क्या हुआ कल्पना, नाराज हो क्या मुझसे? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे मना लूंगा। ये बात करेगी आपसे, मुझसे, हम सबसे बात करेगी। ये लगता है भूल गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें इसे रोकना होगा। हाँ, और हम इसे रोक कर रहेंगे। हमें क्या रोकना होगा और हम इसे रोकेंगे कैसे? क्या रोकना होगा? हाँ, क्या रोकना होगा और कैसे रोकेंगे? उसके लिए मुझे बोलना होगा। पर मैं स्टेज कहाँ है? कहाँ है स्टेज? मुझे स्टेज दो। स्टेज। पर मैं कहाँ है? मैं 60 साल हो गए देश की आजादी को, फिर भी हमारे देश के किसान आत्महत्या करने में मजबूर है। सरकार को पूछने से क्या होगा? सरकार तो कभी सुनते हैं ना, ये लोग 40% मतदान पे सब संतुष्ट हो जाते हैं और 7% पे प्रसन्न रहते हैं। आत्म परिवर्तन ही सत्ता परिवर्तन ला सकता है, लेकिन आत्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। और आत्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है? हाँ, धर्म ही तो हमारी राजनीति का कलंकित बुनियाद है और राजनीतिक दलों का प्रमुख मुद्दा भी तो धर्म ही बन गया है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आज की हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता की हवा सरगम बनकर पूछती, लेकिन बाहरी शोर शराबे में हम उससे सुन नहीं पाते। ये शोर शराबा भ्रष्टाचार का ही तो फैलाया हुआ है। भ्रष्टाचार ढोल नगाड़े लेके कर्णभेदी को दाहन कर रहा है, जिससे कि वो हमारे नैतिकता के बढ़ने को फाड़ सके। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। हमें जानना होगा, तुम्हें जानना होगा, तुम्हें जानना होगा और तुम्हें बाहर से गुड़िया से भीतर पोलम पोल, बाहर से गुड़िया से भीतर पोलम पोल, गुड़िया से है प्यार तो टाकों को मत खोल। अरे टाकों को तो खोलना ही पड़ेगा, समय की पुकार है ये। आखिर कब तक हम सच्चाई पर पर्दा डालते रहेंगे? कब तक हम नंगे सत्य को झूठ और बेईमानी में ढक कर रखेंगे? यही तो कमजोरी है हमारी। जब भी हम दीवार में सुराग देखते हैं तो सबसे पहले उसे ढकने की कोशिश करते हैं। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि अंदर ही अंदर वो दीवार खोखली भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही। दीवार की मरम्मत तो करनी ही होगी, पर ऐसा कैसे होगा? उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत है। लेकिन
कहीं ऐसा तो अपराध तो हो। मेरा बेटा बाबा, मेरा बेटा कहाँ है मेरा बेटा? सब कुछ बचा बाबा, बताइए क्या हुआ? कौन है बाबा? आने वाली पूर्णिमा को कुछ कर्मकांड और उपचार करने होंगे। मैं तेरे बेटे को ले आऊंगा, मैं तेरे बेटे को ले आऊंगा। झाड़ फूक वाला बाबा, झाड़ फूक वाला बाबा, करे जादू टोना। सारी दुनिया को समझे अंधविश्वास का बिछौना। कौन बोला? तू बोला, तू बोला। हाँ बेटा, तू बोला। तेरे अंदर किसी पिशाच का वास है, तेरे अंदर किसी पापी आत्मा का वास है। मैं तेरे अंदर से पापी आत्मा को निकाल के रखूंगा। बेटा, तेरे अंदर पापी आत्मा है। पापी आत्मा को, पापी आत्मा को निकाल दो। मेरा बेटा गया, वो गया, बाबा गया। आतंक है, आतंक का दूसरा रूप है। हमें सतर्क रहना होगा। हमें सतर्क रहना होगा। सिर्फ सतर्क रहने से कुछ नहीं होगा। आतंक एक जहरीला सांप है। हमें आगे बढ़कर इस जहरीले सांप के सर को कुचल जाना होगा। क्या हो रहा है दुनिया में? यहाँ हर कोई एक दूसरे से अलग सोचता है। लोगों के विचारों में मतभेद है। विचारों में मतभेद, विचारों में हो क्या है? विचारों में मतभेद। अंदर जाओ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं मेरे बेटे को ढूंढ रही हूँ। जब तक वो आएगा नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है आपका बेटा अंदर ही होगा, एक बार जाकर तो देखिए। बेटा, अंदर है? आ गया? राजू, राजू आ गया। वहां से चलिए, अंदर चलिए। वो वहां से, क्या आप अंदर जाने की कृपा करेंगे? मैं आज अंदर नहीं जाऊंगा। मैं कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ हूँ। अच्छा, तो आप सोच रहे हो? क्या एक कष्ट करेंगे आप? क्या आप बता देंगे मुझे कि आप क्या सोच रहे हैं? लोगों के दिलों में, लोगों के विचारों में इतना मतभेद क्यों है? हाँ, आप मतभेद के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, देखिए श्रीमान जी, ऐसा है, विचारों में मतभेद होना समाज के लिए तो बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे हर चीज के लिए एक सीमा होना भी जरूरी होता है, उसी तरह मतभेद की भी एक सीमा होनी चाहिए। और इसी सीमा का उल्लंघन होना यही पागलपन को जन्म देता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पूरी दुनिया ही एक पागल खाना है। और इसके पागलपन को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो। बीमारी बन के घूमा करती है दुनिया में गरीबी। बीमारी बन के घूमा करती है दुनिया में गरीबी। लोग लड़ते ही नजर आते हैं, जाओ कहीं भी। खेत हमारे सिर्फ भूख उगाया करते हैं और ईश्वर के नियम का मजाक उड़ाया करते हैं। हर दिल से आती है आवाज, आओ उन्हें सुने। हर दिल से आती है आवाज, आओ उन्हें सुने और सुनहरे कल के लिए ख्वाब कोई बुने। माइक ने अनजाने में ही कितनी सही बात कह दी। इस दुनिया को एक डॉक्टर की जरूरत है।
डॉक्टर है भी निसर्ग, परमात्मा। उसने सभी रोगों के लिए हमें कड़वी परंतु असरदार दवा दे रखी है। सत्य, ईमानदारी, अहिंसा और प्रेम की इन दवाइयों के कड़वेपन को कम करने के लिए उसने हमें सफलता, सुख, आराम और संतुष्टि का शहद भी दिया है। पर हम दवा की शीशियों को फेंक कर शहद निकल जाते हैं और सोचते हैं कि बना दिया उस डॉक्टर को बेवकूफ़।